हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेज एंड थीम्स। अप्रैल 2023 के जो भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम्स रही है आज के इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं और हम सभी डेज को आपको याद भी कराएंगे। जो हमारी मेमोरी ट्रिक्स हैं और बहुत ही आसान मेमोरी ट्रिक्स को यूज़ करके हम सभी डेज़ को याद भी करेंगे। लास्ट में मैं आपको रिवीजन कराऊंगी ताकि हम उन ट्रिक्स को अच्छे से क्वेश्चंस में यूज़ कर सकें। तो ओवरऑल कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आप लोग अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जो ट्रिक्स हैं पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, जिससे हमें और भी मोटिवेशन मिले। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए शुरू करें। अब देखिए, स्टार्टिंग से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि हमें हर महीने के लिए कुछ ना कुछ की पॉइंट लेना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ हिंट लेना है, क्योंकि अब हर एक डेट हर एक महीने में आती है तो हम कैसे उसे याद करेंगे, इसलिए हमें हर एक महीने को एक हिंट पे याद करना है। अगर हम बात करेंगे अप्रैल महीने की, तो अप्रैल महीने से हम क्या क्या हिंट ले सकते हैं। देखिए, हम हिंट ले सकते हैं ऐप, है ना, एप्लीकेशंस लाइक, क्योंकि ऐप और अप्रैल रिलेट हो रहा है। सेकंड, आप हिंट ले सकते हो यहाँ पे आप और अप्रैल एक साथ यहाँ भी रिलेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरी, हम अप्रैल में बहुत ही मतलब आप कह लो फुलिश सा डे भी मनाते हैं 1 अप्रैल, और फूल डे, है ना। 1 अप्रैल को फूल डे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, प्रैंक करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो फूल यानी बेवकूफ़ बनाना, लाइक इस तरीके से भी हम हिंट ले सकते हैं। तो ये हमारे की पॉइंट्स हो गए, एप्लीकेशन, आप या फूल बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। बस यही हमारे हिंट से हम इन्हीं पॉइंट से हम सभी को याद कर लेंगे। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे से, जो कि है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। 1 to 7 अप्रैल, यानी जो पहला पूरा हफ्ता है अप्रैल का, उस दिन कौन सा डे होता है, अंधता निवारण दिवस सप्ताह। इसकी थीम क्या रही, द राइट टू साइट। थीम को अच्छे से ध्यान करते रहें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कैसे, देखिए हम इसे याद करेंगे। देखिए, यहाँ से हम थोड़ा सा हिंट ले लेते हैं, ब्लाइंड। अगर आप देखें कि आजकल ब्लाइंड लोगों को फूल बनाना आसान नहीं है, ठीक है। लोग समझदार हो गए और काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिससे वो चीज़ों को खुद भी समझ सकते हैं। तो पहले क्या था, लोग एकदम बेवकूफ़ बना देते थे, फूल बना देते, उन्हें कुछ भी उनके साथ प्रैंक कर लेते थे, लेकिन नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। फूल डे से हम रिलेट कर रहे हैं, 1 को ही होता है, तो इसलिए पहला जो हफ्ता है वो सेलिब्रेट किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के नाम से। सेकंड, देखिए कौन सा डे है, 2 अप्रैल को आता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। जो ऑटिज्म है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है इस दिन। थीम इसकी क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग द नैरेटिव, कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग। तो ये इसकी रही है थीम। अब याद कैसे करेंगे, देखिए ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, एप्लीकेशन बना दी। ऐप हमने याद किया था, ऐप से अप्रैल हो गया हमारा मंथ, और ये एप्लीकेशन अभी 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है। एक तो हमारी जो हिंदी लैंग्वेज हो गई और एक हो गई इंग्लिश लैंग्वेज, जिससे सब लोग समझ सकें। तो 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है। 2 से हो गया हमारा डेट 2, ऐप से हमारा महीना हो गया अप्रैल महीना, और अवेयरनेस किसके बारे में फैला रहे हैं, ऑटिज्म के बारे में। हो गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। इजी है फ्रेंड्स, अच्छे से ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको रिलेट करना है और आपको याद हो जाएगा। इसके बाद 4 अप्रैल को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस, यानी अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। इसकी थीम रही इस बार माइंड एक्शन कैन नॉट वेट। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 2006 में। तो देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे। अब देखिए, जो लोग माइंस में काम करते हैं, खदानों में काम करते हैं, अगर वो पूरा टाइम काम करेंगे तो उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट ने एक काम शुरू किया कि जो माइंस में काम करते हैं वो सिर्फ क्या करेंगे, 4 घंटे काम करेंगे। अब कैसे पता चलेगा कोई 4 घंटे काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए ना एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन बनाई है गवर्नमेंट ने, ताकि उनके वर्क को ट्रैक किया जा सके हर किसी के, कि वो 4 घंटे ही काम कर रहे हैं या नहीं। ऐप से हो गया हमारा अप्रैल महीना, 4 घंटे से हो गया 4 अप्रैल, माइंड से हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ माइंड अवेयरनेस। तो हो गया याद। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 अप्रैल नेशनल मैरीटाइम डे, यानी राष्ट्रीय समुद्री दिवस। कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। तो देखिए, यहाँ पे वर्ड आ रहा है मैरीटाइम, यानी समुद्र।
समुद्र को हम रिलेट कर सकते हैं पानी को। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पानी को अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं पकड़ सकते। अगर आप अपने हाथों की पांचों उंगलियों को भी यूज़ करें, मुट्ठी भी बंद कर लेंगे, तब भी आप पानी को नहीं पकड़ सकते। सो देखिए, हिंट हो गया हमारा 5, यानी उंगलियां 5 है, 5 से हो गया 5। आप से मैंने आपको बताया था कि अप्रैल को हम आप से भी रिलेट करेंगे, तो आप यानी हो गया हमारा अप्रैल का महीना। और पानी से समुद्र बनेगा, यानी समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। सो आपको हिंट को बस आपस में जोड़ना है, जिससे बहुत इजी ट्रिक बन जाएगी, आप उसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 6 अप्रैल इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी थीम रही इस बार की स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। तो देखिए, यहाँ से हम लेंगे स्पोर्ट्स को हिंट ले लेते हैं, ठीक है। पूरा हम एकदम से सारा नहीं रिलेट करेंगे, एक एक छोटे छोटे वर्ड्स आप रिलेट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो इससे इजी होता है। तो स्पोर्ट्स में अगर आपको देखिए बने रहना, टिके रहना, अगर हम क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस है क्रिकेट, सभी ज़्यादा फैंस होते हैं क्रिकेट के। सो क्रिकेट में अगर आपको बने रहना है तो आपको छक्के छक्के मारने पड़ेंगे। सो अगर आप देखिए, आप आईपीएल चल रहा है इस टाइम पे, सो आईपीएल के टाइम पे भाई देखिए बहुत ज़्यादा 20 ओवर्स का मैच होता है, आपको अच्छा रन स्कोर भी करना है, तो आपको छक्के मारने पड़ेंगे ताकि आपकी जगह बनी रहे, है ना। किसको मारने होंगे छक्के? आपको। सो आप से हो गया अप्रैल, और 6 से हो गया 6 अप्रैल। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है 7 अप्रैल। ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसकी अगर हम बात करें थीम क्या रही है फ्रेंड्स, तो इसकी थीम रही है हेल्थ फॉर ऑल। और थीम भी मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो याद भी करते हैं चलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, वर्ल्ड हेल्थ डे को। एक और बात यहाँ से ध्यान रखिएगा, 7 अप्रैल को वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। अच्छा, 7 से आपको याद होगा एक कोल्ड ड्रिंक का नाम आता है जो 7 से ही शुरू होता है, याद करिए। बिल्कुल, 7 अप। तो अगर हम 7 अप की बात करें, कोल्ड ड्रिंक की बात करें, तो क्या कोल्ड ड्रिंक हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक हेल्थ के लिए देखिए अच्छी नहीं होती। कभी कभार आप एक बार पी रहे हैं, कभी कभार रेयरली आपने लिया तो कोई नहीं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो रेगुलर ही कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को डैमेज करती है। सो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो हेल्थ डे हो गया। 7 से हो गया 7, और अब से देखिए हमारा बन जाएगा अप्रैल का महीना। तो याद होगी आपको ट्रिक। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 10 अप्रैल को आता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, जिसकी थीम रही है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य इज़ वन हेल्थ वन फैमिली। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। अब कैसे हम इसे याद करेंगे? सो फ्रेंड्स, अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बहुत ही सेफ़ मेडिसिन है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बस थोड़ा सा वर्क लेट करता है, लेकिन हाँ आपको असरदार लगेगा। सो ऐसे ही हम याद करेंगे कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम ये बोल रहे हैं कि आपको 10 महीने लगेंगे। आप किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करें तो आपको 10 महीने तक दवाई लेनी है, उसके बाद आप बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएंगे। तो 10 से हमारा हो गया डेट 10, और आप से हो गया अप्रैल का महीना। सो 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो फादर ऑफ होम्योपैथी जिन्हें कहा जाता है, सैमुअल हैनीमन को, उनकी जो जयंती होती है, उनके बर्थडे को कमेमोरेट करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। और सबसे पहले 2005 में जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था। अगला इम्पॉर्टेंट डे है नेशनल सेफ मदरहुड डे, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 11 अप्रैल को। ये दिन कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ कस्तूरबा गांधी जी, जो कि महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। अब देखिए याद कैसे करना है। सो अगर हम मदरहुड की बात करें, क्योंकि देखिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, अगर उनकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, उनकी डाइट प्लान्स पे ध्यान दिया जाएगा, तो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी, वो भी हेल्दी होगी। सो मदर की सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस बनाई हैं। कुछ एप्लीकेशन है जहाँ पे अपने आप डाइट चार्ट को फॉलो कर पाएंगे, आप अच्छे से अपनी केयर के बारे में देख सकते हैं कि क्या आपको लेना है, क्या नहीं लेना है, वो जब सारी चीज़ें आप इन एप्लीकेशन के थ्रू जान सकती हैं। सो एक एक करके आप ऐसे बोल सकते हैं कि हर रोज़ गवर्नमेंट कोशिश कर रही है
मदर्स की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। सो एप्लीकेशन से अप्रैल हो गया, एक मतलब हो गया 11, और 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल सेफ मदरहुड डे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 13 अप्रैल। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, जलियांवाला मैसेकर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। सो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही फेमस डे है। और इस दिन देखिए क्या हुआ था 1919 में, जो अमृतसर में अगर हम बात करें तो एक जलियांवाला बाग जो जगह थी वहाँ पे बहुत हज़ारों की संख्या में लोगों पे गोली चलानी गई थी। उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े, उसमें औरतें भी थीं, और उसमें मेंस भी थे जो कि मारे गए थे। तो उसी दिन को याद किया जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो 13 अप्रैल के दिन ये होता है। नेक्स्ट आता है 14 और अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जी की जो है वो रिमेम्बरेंस डे होता है। सो भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। सो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है, और इन्हीं के बर्थडे पे मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे। सो ये ऐसे दिन है, देखिए आपको इनके लिए हिंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको इनको डायरेक्टली अच्छे से याद होना चाहिए। कुछ ऐसे फेमस डेज होती हैं फ्रेंड्स, उनको याद रखें। अगला आता है 16 अप्रैल, वर्ल्ड वॉइस डे, जिसकी थीम रही है योर वॉइस मैटर्स। और 16 ही अप्रैल को एक और दिन होता है सेव द एलिफेंट डे। एलिफेंट को बचाने के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसकी थीम रही प्रोटेक्टिंग एलिफेंट हैबिटेट्स फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अब हम इन्हें याद कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आजकल अगर हम देखें तो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उनमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, इन्वायरमेंट ऐसा उनको मिल रहा है या संगति भी उनकी ऐसी होती जा रही है। सो जब बच्चों की एज 16 ईयर हो जाती है ना, तो वो थोड़ी सी अपनी वॉइस को बदलने लगते हैं, उनकी जो आवाज़ है ना उसकी टोन चेंज होने लगती है। पहले बच्चे आप करके बात करते थे, फिर उसके बाद तुम करके बात करने लगे, और कुछ जो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती हैं वो तू करके भी बात करने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा वॉइसेस में बच्चों के टोन में चेंज आ रही है, तो इससे याद हो जाएगा। तो 16 से देखिए 16 तारीख हो गई, आपसे अप्रैल महीना हो गया, और वॉइस मतलब वर्ल्ड वॉइस डे। वहीं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि उनको एलिफेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं, और वो सोचते हैं कि कैसे उनको बचा सकते हैं, क्योंकि किस तरीके से वो उनकी संख्या भी देखिए कम हो रही है, कुछ उनके बारे में सोचते हैं। मतलब वो एक तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, उनको एनिमल्स बहुत पसंद होते हैं, जिनमें उनका फेवरेट होता है एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट हमें याद करना है इसलिए हम एलिफेंट को लेके चल रहे हैं। वहीं कुछ बच्चे इस ओर ध्यान देते हैं, तो इस तरीके से हमें दोनों दिन याद रहेंगे। आ जाते हैं अगले इंपॉर्टेंट डे पे, 17 अप्रैल, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है, एक्सेस फॉर ऑल, प्रिवेंशन ऑफ ब्लीड्स एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ केयर। तो ये रही इसकी 2023 की थीम। इस दिन में देखिए क्या होता है कि जो हीमोफीलिया और जैसे अन्य ऐसी कुछ ऐसी गंभीर समस्याएं होती हैं, जैसे कि आपका जो ब्लड है जब मान ली चोट लग जाती है, सो ब्लड बहता जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता, जमता नहीं है। तो उसी के बारे में ना लोगों को अवेयरनेस किया जाता है। और ये जो बीमारी है जो ब्लड में हो जाती है वो किस वजह से होती है, थ्रोम्बोप्लास्टी नामक एक सब्सटेंस होता है जिसकी कमी की वजह से होती है, जिसका खून का जो हम थक्का बोलते हैं ना उसको क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो सब्सटेंस होता है वो खून के थक्के बढ़ने में मदद करता है, जो है वो कि तुरंत जो कि हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है, बहता नहीं है। लेकिन जब इस सब्सटेंस की कमी हो जाएगी हमारे ब्लड में तो हमारा जो खून है वो बहना बंद नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि इस वजह से जो पर्सन है उसकी जान भी चली जाती है। तो हीमोफीलिया के बारे में लोगों को इस दिन अवेयर किया जाता है। तो देखिए इसे याद ऐसे रहेंगे, हीमोफीलिया का हमने संबंध किससे बनाया है, ब्लड से। और इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो जमता नहीं है, क्लॉट नहीं होता। सो अगर जमेगा नहीं तो वो आपके लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है। और खतरा को रिलेट करेंगे 17 से, और साथ ही मैं एक वर्ड बोल रही हूँ आपको खतरा हो सकता है। तो आप से हो गया अप्रैल, और 17 से हमारा खतरा से 17 अप्रैल को आता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम है हेरिटेज चेन्स। सो जो भी हमारी ऐसे साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं जो हमारी हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, उनको प्रिजर्व करने, उनको संरक्षित करने के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है।
सो देखिए यहाँ पे अगर हम डेट की बात करें तो क्या है 18। इसमें 18 साल के अगर आप हो गए, आप एक यूथ स्टेज में आ गए हो। तो आप एक यूथ स्टेज में आ गए हो ना, कहते हैं कि बच्चों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इसके बारे में, लेकिन अगर जब आप बड़े हो गए, यूथ स्टेज में आ गए हो, तो आपको विरासत के बारे में पता होना चाहिए, अपनी हेरिटेज के बारे में पता होना चाहिए। और हेरिटेज से रिलेटेड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एप्लीकेशन भी बनाई है, जहाँ आप जितनी भी हेरिटेज साइट्स हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। पूरा आपको वहाँ पे उसका एक तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो अप्रैल से हो गया, ऐप से हो गया अप्रैल महीना। 18 जो एज हमने बताई है उससे हम याद रखेंगे 18 अप्रैल। नेक्स्ट है 19 अप्रैल वर्ल्ड लिवर डे, विश्व लिवर दिवस मनाते हैं और इसकी थीम है वी विजिलेंट डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिवर हमारी बॉडी का। सो उसको भाई देखिए, उसका रेगुलर चेकअप भी करना ज़रूरी है कि कहीं उसको कहीं कोई दिक्कत आ रही है लिवर में तो आप उसको समय से ठीक कर सकें। सो वर्ल्ड लिवर डे मनाया जाता है 19 अप्रैल को। तो देखिए 18 साल में जब आप हेरिटेज को पहचान रहे थे, उसके बाद आप सोचते हैं ना कि अब तो भाई हमारी ज़िंदगी शुरू हो गई, अब अपनी ज़िंदगी को लिव यानी जीना शुरू कर देंगे। लिव से लिव याद रखिएगा। सो 18 के बाद यानी हम 19 की बात कर रही हैं। इसके बाद आता है 21 अप्रैल नेशनल सिविल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑफिशियली लॉन्च ऑन दिस डे टू सेलिब्रेट इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग हेरिटेज ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सो देखिए इसे हम याद कैसे करेंगे, हम इसको सिविल सर्विस एग्ज़ाम से याद करेंगे कि आजकल क्या, अगर आप देखें पहले क्या होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में लोगों को 4-4 5-5 अटैम्प्ट लग जाते थे, लेकिन आजकल तो बहुत जल्दी लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर रही हैं और बहुत कम एज में आईएएस आईपीएस और ऑफिसर्स बन रही हैं। तो 21 साल की एज होते ही लोग सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर रही हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी देखिए टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत सारी एप्लीकेशन भी है जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत मेटर्स है, ऑनलाइन कोचिंग्स है, काफ़ी कुछ अवेलेबल है। तो इसलिए आजकल काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। अगला डे आता है 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस, और इसकी थीम क्या रही है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अब देखो इससे याद कैसे करेंगे, तो विश्व पृथ्वी दिवस, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे ज़्यादातर लोग क्या हैं, वाइज हैं। भाई देखो वाइज लेके चलते हैं, बुद्धिमान लेके चलते हैं, हम क्यों माने अपने आप को किसी से कम, हर कोई अपने आप को बुद्धिमान मानता है तो हम उसी तरीके से लेके चलते हैं कि अधिकतर लोग वाइज हैं। वाइज से 22 बन जाएगा, क्योंकि देखिए उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशंस को डेवलप किया, बहुत ऐसी शानदार एप्लीकेशंस बनाई हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। सो ऐप हम इसलिए लेके चले, बनाया तो बहुत कुछ है लेकिन ऐप इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमें ऐप को रिलेट करना है अप्रैल महीने से। तो याद हो गया 22 अप्रैल को कौन सा डे है फ्रेंड्स, वर्ल्ड अर्थ डे। उसके बाद आता है 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, जिसकी थीम क्या है, इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। सो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, बुक्स को लेके चलते हैं कि पहले क्या होता था, जब हमें कोई बुक पढ़नी होती थी तो हम उसको ना क्या करते थे, बाय करते थे, खरीदते थे। लेकिन ख़रीदना भी अच्छी बात है, बुक्स का कलेक्शन करना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन अगर आप नहीं खरीदना चाहते, अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिसमें जहां बुक्स को पढ़ सकते हैं बहुत ईजी से, और कुछ एप्लीकेशन तो ऐसी है जहां बुक को सुन भी सकती हैं। सो आप 2-3 घंटे में ही पूरी बुक कवर कर लेंगे सुन के। जैसे कुकू एफएम हो गया है, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं करी, सो जस्ट एक हिंट दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि वहाँ आप बुक्स को सुन सकती हैं। 2-3 घंटे में आपकी बुक कवर हो जाएगी। सो 2-3 मतलब 23, ऐप से हमारा हो गया एप्लीकेशन। अगला इंपॉर्टेंट डे है 24 अप्रैल, नेशनल पंचायती डे, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और जिसके तहत जो पंचायती राज है उसको ऐड किया गया था, तो उसी दिन को मार्क करता है ये दिन नेशनल पंचायती डे। अच्छा, अगर हम पंचायत की बात करें तो गांव में कभी ऐसा सुना होगा आपने कि कोई मसला हो जाता है तो पंचायत लगती है। शहरों में तो लोग कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन गांव में पंचायत लगती है, और जो गांव का प्रधान होता है, मुखिया होता है, जो सब दो पार्टीज़ के बीच में मान लो कुछ हो गया है अनबन, तो गांव का जो प्रधान होगा वो इन दोनों की बात सुनेगा। उसके बाद वो क्या कहे, उन्होंने कहा कि भाई आप 24 घंटे का हम आपको टाइम दे रही हैं, या तो आप अपने आपस में सुलह कर लीजिए या फिर हम फैसला सुनाएंगे। तो 24 घंटे का दोनों को टाइम दिया गया। 24 से हमारा होगी तारीख 24,
और यहाँ पे बात हो रही है कि आपको टाइम दिया जाता है, आप मतलब अप्रैल का महीना। और क्या लगी थी, पंचायत, उससे हमारा हो गया नेशनल पंचायती डे। इसके बाद आता है 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। थीम इसकी क्या है, टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। सो देखिए इससे कैसे याद करेंगे कि जो मलेरिया है मच्छर की वजह से होता है। मच्छर क्या होता है, उड़ उड़ के काटता है। तो एक जगह बैठ के थोड़ी ना काटेगा, उड़ेगा फिर बैठ के आपको काट लेगा, फिर उड़ जाएगा जब आप उसे मारने जाओगे। सो उड़ उड़ के काटता है। तो वैसे आप उड़ कर सकते हो कि पंछी की तरह उड़ उड़ के काटता है ना। जो पक्षी होते हैं, ऐसे याद करो, पक्षी की तरह उड़ उड़ के काट रहा है। पक्षियाँ उड़ते हैं ना, इस तरीके से हमें ट्रिक से रिलेट करना है। सो पक्षी से 25 या पक्षी या पंछी, इस तरीके से बना लीजिए कि आप 25 तारीख को रिलेट कर सकती हैं। इसके बाद 26 अप्रैल को आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। सो 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसकी थीम क्या रही है, वुमेन एंड आईपी एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। सो ये इसकी थीम रही है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आती है, यहाँ से मैं रिलेट कर रही हूँ कि यही इस तरीके से रिलेट हो सकता है, आपको याद भी रहेगा। उसमें अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक उसमें क्या रही है, 42nd प्लेस पे जो है वो फ्रेंड्स कौन सी भारत रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट डे है 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो विश्व दिवस है 28 अप्रैल को मनाते हैं। थीम इसकी रही है अ सेफ एंड हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट एट वर्क। नेक्स्ट हमारा डे है वर्ल्ड वेटनरी डे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये दिवस मनाते हैं। तो इस बार मनाएंगे 29 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटनरी प्रोफेशन। तो ये रही फ्रेंड्स इसकी थीम। लास्ट हमारा जो अप्रैल का डे है वो है आयुष्मान भारत दिवस, जो कि मनाते हैं 30 अप्रैल को। सो ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कैंपेन टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी टू द ऑल द रिमोट एरिया ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के जो रिमोट एरियाज़ होते हैं, जो बहुत सुदूर क्षेत्र होती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे जो कैंपेन्स लगाए जाते हैं उन्हीं को प्रमोट किया जाता है इस दिन, और इसको सेलिब्रेट किया जाता है आयुष्मान भारत दिवस के नाम से। तो यहाँ हमारे डेज तो कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। अब टाइम आता है हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमने याद किया था, उनको रिवाइज करती हैं। सो देखिए फर्स्ट हमारा कौन सा डे है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन अप्रैल। सो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, सो हमारा स्वास्थ्य की हमने बात करी थी। वैसे अगर आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेट याद है कि कब उसका गठन किया गया था, तो वही डेट है सेम। तो हमने इसे 7 अप से याद किया था, क्योंकि 7 अप हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। सो 7 से हो गया हमारा 7 अप्रैल। इसके बाद है विच वन इज़ फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस ऑन 13 अप्रैल इन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में 13 अप्रैल को कौन सा इवेंट हुआ था, बहुत ही फेमस इवेंट हुआ था, जो कि था जलियांवाला बाग मैसेकियर। 13 अप्रैल को ये घटना हुई थी 1919 में। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अच्छा, होम्योपैथी से इलाज थोड़ा सा लंबा चलता है, तो आपको कब तक, 10 महीने तक आपको इलाज करना होगा। सो आपको 10 महीने तक इलाज करना होगा, मतलब 10 से हो गया 10 और आप से हो गया अप्रैल का महीना। तो 10 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस। तो अर्थ पे हमने क्या याद किया था कि अर्थ पे ना ज़्यादातर लोग कैसे हैं, वाइज हैं, वाइज, और वाइज से हमने 22 बनाया था। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजी हो जाता है ट्रिक्स को जब हम अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आप आराम से याद कर पाएंगे। द लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल इज़ सेलिब्रेटेड एज। अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है फ्रेंड्स, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटनरी डे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पंचायती डे सेलिब्रेटेड ऑन डैश। पंचायत कहाँ लगती है, गांव में। सो गांव में दो गुटों के बीच में या दो लोगों के बीच में झगड़ा हो गया, पंचायत लगी। सब पंचायत ने उन्हें 24 घंटे का टाइम दिया कि आप सुलह करो, उसके बाद ये नहीं तो फिर भाई जो भी डिसीज़न होगा वो सुनाया जाएगा। तो
24 घंटे का टाइम दिया, 24 से हो गया 24 अप्रैल। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस। सो खदान जागरूकता दिवस की बात करें, जो लोग माइंस में काम करते हैं, खदान में काम करते हैं, सरकार ने उनके लिए 4 घंटे डिसाइड की कि वो 4 घंटे ही काम करेंगे और उनके लिए एक ट्रैकिंग एप्लीकेशन भी बनाया। सो 4 यानी 4 और ऐप से हो गया अप्रैल, 4 अप्रैल को मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अब अप्रैल महीने के सभी डेज़ आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाएंगी तो अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हम आपके लिए लेके आते रहेंगे और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो भी अब आपको मिल जाएंगी अप्रैल महीने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।